चलो आज भारतीय संविधान का क्लास चालू करना है ना। चलो भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होगा उसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले कि संविधान के अंदर क्या क्या आपको समझना है कुल मिला के। तो संविधान के अंतर्गत देख लो, सबसे पहले हम क्या चीज के बारे में समझेंगे। तो संविधान का सबसे पहले चीज जो पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है आपका निर्माण की प्रक्रिया। क्या पढ़ते हैं जल्दी बताओ। निर्माण की प्रक्रिया, कि संविधान जो हमारा बना है उसके निर्माण के लिए कौन कौन सी संस्था हमारे देश में आया और जो संविधान का जो निर्माण किया है उसके बारे में हम समझेंगे। पूरा समझ आ पा रहा है। तो संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको समझेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान का निर्माण के लिए जो बैठक हुआ है। क्या बता दीजिए, बैठक। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का पहला बैठक, दूसरा बैठक, तीसरा बैठक, ये 3 बैठकों से क्वेश्चन आता है। आया समझ में। फिर बैठक के बाद देखेंगे कि संविधान बनने में टोटल कितना दिन लग गया। तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, अवधि के बारे में, कि संविधान निर्माण की अवधि। और बैठक के अंदर ही हम पढ़ेंगे संविधान सभा। क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ। संविधान सभा के बारे में आपको पढ़ना है मुख्य रूप से। और निर्माण की प्रक्रिया के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन। क्या पढ़ते हैं, कैबिनेट मिशन। तो ये अलग अलग टॉपिक है। कैबिनेट मिशन पढ़ना है, संविधान सभा पढ़ना है। फिर संविधान निर्माण में जैसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा है, तो उस बीच में आपका जो वाचन हुआ है क्या हुआ जल्दी बता दो। तो 3 वाचन यहाँ से आपको देखना होगा। समझ आ पा रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान की पूरी संरचना के बारे में। संविधान की क्या पढ़ते हैं, संरचना। आ रहा समझ में। संविधान की संरचना में सबसे मुख्य रूप से हम सबसे पहले पढ़ते हैं संविधान का जो उद्देशिका है, जिसको हम प्रस्तावना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान की अनुसूची। क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ। संविधान की अनुसूची, अनुच्छेद नहीं है ना। संविधान की क्या पढ़ेंगे, अनुसूची, जिसमें हम देखेंगे 12 प्रकार की अनुसूची है। कितने प्रकार का। अब ये 12 प्रकार की जो अनुसूची है उसमें कौन सा अनुसूची किसके बारे में ये समझना है। अनुसूची के बाद हम लोग देखेंगे भाग। संविधान का क्या देखते हैं। तो संविधान में टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग। और इस 22 भाग के अंदर आपको देखना है अनुच्छेद 395 जो अनुच्छेद हैं इस 22 भाग के अंदर, उसको आपको पढ़ना है। अभी पूरा 395 अनुच्छेद तो नहीं पढ़ेंगे, इसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ा जाएगा। तो ये कुछ संविधान जो विषय है उसमें हम ये सब चीज समझते हैं केवल। आया बात समझ में। तो स्ट्रक्चर जानना जरूरी है कि संविधान में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन पढ़ना है, मेन मेन चीज को ही देखना है। उसके बाद संविधान सभा, फिर अवधि में क्या पढ़ेंगे, वाचन, कुछ ऐसे फिर नोट पॉइंट आपका कुछ रहेगा। इसके बाद हम संविधान की पूरी क्या पढ़ेंगे, संरचना, जिसमें सबसे पहले कहाँ से चालू करेंगे, उद्देशिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, अनुसूची। अनुसूची के बाद भाग, कौन से भाग का टॉपिक क्या है और उस भाग में कुल कितने अनुच्छेद आते हैं इस 395 में, उसको हमको देखना है। जैसे भाग 1 देखेंगे तो अनुच्छेद 1 से लेकर कहाँ तक पढ़ते हैं, 4 तक। भाग 2 पढ़ेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, 5 से 11। तो ऐसा पूरा 22 भाग आपको देखना है, उसमें से जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आया समझ में, आए ना। चलो तो ये हो गया किसके बारे में बता दो, संरचना के बारे में कुछ खास बातें। क्लियर है कि नहीं जल्दी बताओ। चलो अब हम समझते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। किसके बारे में, कैबिनेट मिशन। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के बारे में देखो क्या क्या आपको ध्यान रखना है। चलो किसी की जानकारी कैबिनेट मिशन को लेके कुछ खास बातें, किसी को नॉलेज बता दो जितने लोग बैठे उसमें से। चलो कैबिनेट मिशन के बारे में, हाँ 8 लोग थे इसमें कैबिनेट, क्या गलत गलत क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन में थे 3 सदस्य। कितने सदस्य थे, इसलिए बोलता हूँ भी पढ़ना है अच्छे से, ठीक है नहीं। देखो इधर, चलो कैबिनेट मिशन जो है इसके बारे में अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन जो है इसके बारे में याद रखना है कि 1946 का बात है। कब का बात है, 1946 में ब्रिटेन का। 1946 में क्या बात देखेंगे,
ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था आपका क्लीमेंट एटली। क्या नाम था जल्दी बताओ? एटली बस लिख दो समझ जाओगे। क्या नाम था बता दो? क्लीमेंट एटली। ये 1946 में ब्रिटेन का क्या था बता दो? प्रधानमंत्री। तो इसने क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री था, अब प्रधानमंत्री के पास अपना एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। क्या होते हैं? जो उच्च स्तरीय में अलग अलग विभाग के प्रमुख होते हैं। समझ आ पा रहे हैं? तो क्लीमेंट एटली ने क्या किया था, अपना जो कैबिनेट स्तर का जो मंत्री था, कैबिनेट स्तर का जो मंत्री था, इस मंत्री में से ना 3 लोगों का चयन किया। कितने लोगों का चयन किया बता दो? 3 लोगों का चयन किया। और इस 3 लोगों को चयन करने के बाद इसको भेज दिया गया भारत। कहाँ भेज दिया गया बता दो? कि इनको भारत इसलिए भेजा गया था क्योंकि वो वहां जाएंगे और संविधान का निर्माण का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको पूरा करके आएंगे। ऐसा करके समझ आ पा रहे हैं? तो क्लीमेंट एटली अपने कैबिनेट मंत्रियों में से कितने लोगों को चयन किया? 3 लोगों को। और कहाँ भेज दिया? भारत। आए समझ में? इसीलिए इसका नाम पड़ा कैबिनेट मिशन। क्या नाम पड़ा जल्दी बताओ? क्योंकि कैबिनेट स्तर के जो मंत्री थे उन लोगों को भेजा गया था, इसलिए नाम क्या पड़ गया? कैबिनेट मिशन। आए बात समझ में? अब क्वेश्चन आता है कि इस कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य थे उसका नाम अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। समझ आ पा रहा है? क्या नाम है जल्दी बताओ? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है। दूसरा नाम आपको याद रखना है लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस। याद रहेगा सबको? क्या लिखा जल्दी पढ़ो? लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस। और तीसरा जो नाम आपको जो देखने मिलेगा जिसका नाम रहेगा ए बी अलेक्जेंडर। एग्जेंडर नहीं अलेक्जेंडर। आ रहा बात समझ में? तो ये 3 लोगों का नाम आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट मंत्रियों में जो कैबिनेट मिशन जो थे उसमें कितने लोग भारत आए थे जल्दी बताओ? 3 लोग भारत आए, जिसमें नाम बता दो। सबसे पहला क्या नाम है? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्वेश्चन अक्सर आता है कैबिनेट मिशन जो आया था वो क्यों आया था भारत? तो संविधान का निर्माण की जो प्रक्रियाएं थी उसको पूरा करवाने के लिए आया था ये। समझ आ पा रहा है? संविधान सभा का गठन करेगा, चुनाव करवाएगा और सदस्यों का चयन करके छोड़ देगा। अब भारत वाले फिर अपने जो भी सदस्य संविधान सभा में आएंगे उस देश के लिए संविधान निर्माण का क्या करेंगे? कार्य। तो नाम बता दो सबसे पहला एक बार। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा में लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, और तीसरा नाम ए बी अलेक्जेंडर। क्या नाम है जल्दी बताओ? ए बी अलेक्जेंडर। क्लियर है सबका? तो ये कैबिनेट मिशन जो बनाया गया था वो किनके द्वारा बनाया गया था? तो क्लीमेंट एटली। जो कौन थे जल्दी बताओ? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जो अपने कैबिनेट मंत्रियों में से कितने लोगों को भेजा? 3 लोगों को। इसलिए नाम क्या रखा गया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों के नाम बताइए। सबसे पहला सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, और तीसरे में ए बी अलेक्जेंडर। समझ आ पा रहा है? चलो, तो कैबिनेट मिशन को लेके देखो कुछ और खास बातें हैं जिसके बारे में आपको यहाँ समझना है। जैसे क्वेश्चन आता है कैबिनेट मिशन जो है इसका काम क्या था? कैबिनेट मिशन का कार्य अगर जब भी क्वेश्चन आए तो इनका मुख्य रूप से काम देखो 2 प्रकार का काम बांटा गया था। सबसे पहले बताना है सत्ता का हस्तांतरण। सत्ता का क्या बताओगे? हस्तांतरण। समझते हो ना? कि नहीं समझ आता है? गलत लिख रहा हूं क्या? एक मिनट ना, जो भी देख लेंगे। सत्ता का क्या बता दो? हस्तांतरण करना पहला चीज। और दूसरा चीज था संविधान का निर्माण करना। किसका बता दो? संविधान का निर्माण। तो ये 2 मुख्य उद्देश्य लेके कैबिनेट मिशन यहाँ आया था। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या करना जल्दी बताओ? सत्ता का हस्तांतरण करना और दूसरा संविधान का निर्माण करना। ये 2 मुख्य उद्देश्य था किस कौन सा मिशन का? कैबिनेट मिशन। ठीक है। तो इसी क्रम में देखते हैं कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया और भारत में कहाँ आया। तो भारत में जाएगा कहाँ बता दो? दिल्ली। दिल्ली नहीं, दिल्ली में तो हम लोग रहते हैं, ठीक नहीं।
कहाँ गया था बता दो। दिल्ली कब पहुंचा, अगर क्वेश्चन देखे तो दिल्ली ये पहुंचा था 24 मार्च 1996, सॉरी 96 बोलता हूँ, 46, 96 ज्यादा हो गया था ना। दिल्ली कब पहुंचा था जल्दी बताओ, 24 मार्च 1946। और पहुंचने के बाद जो कैबिनेट मिशन क्या क्या करेगा, वो जो कांग्रेस की जो पार्टियां थी या जो भी अन्य पार्टी थे, मुस्लिम लीग वाले थे या देश भर में जितने भी पार्टियां थी, उनको अपना प्रस्ताव देता है कि हम लोग कैबिनेट मिशन वाले आए हैं और क्या करने के लिए यहाँ आए हैं। तो अब सबसे पहले क्या रखता है, अपना प्रस्ताव रखता है। तो प्रस्ताव किस दिन रखता है, तो ये रखता है आपका 16 मई। कब कब आता है जल्दी बताओ, 16 मई 1946 को क्या रखता है जल्दी बताओ, प्रस्ताव। हाँ है ना। और ये कब आया था बोलेंगे तो क्या बताओगे, 24 मार्च 1946। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा डेट नहीं पूछता, केवल सन पूछ देता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में। सन को लेके ही मेन है, बाकी मैं डिटेल से लिख दिया हूं। कब आया था बता दो एग्जैक्ट, 24 मार्च 1946। और अपना प्रस्ताव कब रखा जल्दी बताइए, 16 मई 1946। क्लियर है तक सबका, हाँ है ना। चलो अब आते हैं कैबिनेट मिशन जो है मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो कैबिनेट मिशन यहाँ आके करेगा क्या, मुख्य रूप से हम क्या बताएंगे। सबसे पहला संविधान का निर्माण क्या करेगा जल्दी बताओ, संविधान का क्या करेगा जल्दी बताओ, निर्माण काम करेगा, ठीक है ना। और देख ही चुके हैं भारत का क्या करेगा, विभाजन, ठीक है ना। अब संविधान का निर्माण करने के लिए क्या करना था, सबसे पहले सदस्यों का चुनाव। जैसे कि लोकसभा के लिए सदस्यों का चुनाव होता है, वैसे ही संविधान सभा में बैठने के लिए भी सदस्यों का चुनाव हुआ था, ठीक है। तो संविधान का निर्माण का काम में सबसे पहला काम क्या किया गया, क्या बताएंगे जल्दी बता दो, सदस्यों का चुनाव, या हम क्या लिख सकते हैं, निर्वाचन। क्या किया था बताओ, निर्वाचन। यहां तक क्लियर है ना। और संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए जो एक नियम बनाया गया कि देश भर में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों को आना था चुनाव जीत के, ठीक है ना। यहाँ नियम ये बनाया गया, जो अक्सर क्वेश्चन आता है कि 10 लाख की जनसंख्या में, कितने लाख की जनसंख्या में, 10 लाख की जनसंख्या में एक मेंबर मतलब एक सदस्य को आना था। इस हिसाब से सीटों का निर्धारण हुआ देश भर में। समझ आ पा रहे हैं, है ना। तो क्या बताएंगे जल्दी बताओ, सदस्यों का निर्वाचन का जो प्रोसेस के लिए क्या नियम बनाया गया था जल्दी बताओ, 10 लाख की जनसंख्या में कितने को, एक सदस्य को आना था, ठीक है। और इस हिसाब से पूरे देश भर में सीटों का निर्धारण हुआ कि टोटल कितने सीट होंगे आपका पूरे संविधान सभा के अंदर, ठीक है। तो संविधान सभा का अगर हम सीटों का बात करें तो संविधान सभा में इस प्रोसेस में इस लाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो संविधान सभा में टोटल सीट जो था वो था 389। कितना सीट था जल्दी बताओ, 389 सीटें थी। कितना सीट था बताओ, 389। अब देखो ये 389 जो सीटें थी, इसमें से इसको भी दो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। जैसे कि जो राजघराने के जो लोग थे वो बिना चुनाव लड़े, वो संविधान सभा में उनका नाम आ गया था, जिसको हम बोलते हैं देशी रियासत। क्या बोलते हैं। और फिर कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो चुनाव लड़ेंगे, ये चुनाव जीत के वो यहाँ आएंगे, लेकिन उस चुनाव में जनता भाग नहीं लेगी। समझ आ रहा है। जो गिने चुने जो हाई प्रोफाइल जो व्यक्ति लोग होते थे उस समय, जैसे वकील होते थे, राजघराने के जो लोग होते थे, समझ में आ रहे हैं, जिनको मतदान का अधिकार दिया गया था कि वो चुन के भेजेंगे ऐसा करके। आम जनता मतदान डाला था क्या, नहीं। तो यहाँ पर जो इनका जो निर्वाचन हुआ था वो हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से। किस रूप से हुआ था, अप्रत्यक्ष। ये ध्यान में रखना है। समझ आ पा रहा है कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो प्रत्यक्ष था कि अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, जिसमें आम जनता मतदान दिया था क्या, नहीं। जिनका नाम आया था मतदान के लिए वही मतदान कर सकते थे। समझ आ पा रहा है। इसलिए क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन आए कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस रूप में हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप में। कितने सीट निर्धारित किए गए थे, 389, जिसमें से अगर हम बात करें, जिसमें से जो 93 जो सीटें हैं वो मनोनीत वाले होते थे। क्या होते थे, मनोनीत। हाँ आए बात समझ में। 93 सीटें क्या थी, मनोनीत। और 296 जो सीटें थी वो चुनाव लड़के आएंगे।
आ रहा बात समझ में? तो इस तरीके से दो भागों में बांटा गया। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। मनोनीत मतलब वही देशी रियासतों वगैरह से, ये सबसे आते थे। और चुनाव लड़ के कितना सीट होते थे जल्दी बताओ। तो इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि चुनाव जो हुआ था उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि चुनाव जो हुआ था उसमें कितने कौन से पार्टी को कितना कितना सीट मिला था, ये हमको समझना है। आए बात समझ में? यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले क्या किया गया? संविधान सभा के सदस्यों का क्या किया गया? निर्वाचन। क्या नियम बनाया गया? 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य को आना था। इस हिसाब से टोटल कितने सीटें? 389। इस 389 में कितने मनोनीत? 93 सीटें क्या होंगी? मनोनीत। और 296 का क्या होगा जल्दी बताओ? चुनाव। इतने सीटें पर क्या होगा? चुनाव आपका कराया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइए। है ना? चलो, तो ये चुनाव के लिए कुछ नियम कानून हम देख चुके हैं। आ रहे यहां तक समझ में? ये तो केवल चुनाव करवाने से पहले का पूरा बातचीत है कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब हम चुनाव होने के बाद अब हम करेंगे संविधान सभा का गठन। किसका गठन करेंगे? तो अब हम जो यहां से जो पूरा चीज पढ़ेंगे वो रहेगा संविधान सभा का। किसका रहेगा जल्दी बताओ? संविधान सभा। आ रहा बात समझ में? अभी तक हम लोग देख लिए निर्माण के लिए क्या प्रोसेस हुआ था। तो निर्माण के लिए किनको भेजा गया था जल्दी बताओ? कैबिनेट मिशन। किसको भेजा गया था? और कैबिनेट मिशन वाले यहाँ के सदस्यों का क्या किया, मतलब संविधान सभा का निर्माण के लिए चुनाव का प्रोसेस कराए। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, तो पूरा चुनाव का प्रोसेस हो गया खत्म, है ना। 296 सीटों पर क्या हुआ था? निर्वाचन। और कितना सीट मनोनीत था? हाँ, 93 सीट मनोनीत और 296 का चुनाव। तो इस हिसाब से संविधान सभा का क्या हो चुका था? गठन। आए बात समझ में? चलो, अब हम देखते हैं संविधान सभा को लेके एक क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की जो मांग हुई थी सबसे पहली बार कौन किया था? कोई बता सकता है पीछे? संविधान सभा की मांग सबसे पहले कौन किया था? तो आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक। कौन किया था? ठीक, बाल गंगाधर तिलक ने कब किया था? तो 1895 के समय ही बहुत पहले कर चुका था। समझ आ पा रहा है? तो संविधान सभा के गठन का मांग कौन कर चुका था सबसे पहले? बाल गंगाधर तिलक के, जो धीरे धीरे करके 1946 में ले दे के संविधान सभा का गठन हुआ है। आए बात समझ में? है ना। संविधान सभा में जो चुनाव हुआ था वो कौन सा आधार पर हुआ था जल्दी बताओ? मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था मुख्य रूप से, है ना। और चुनाव हुआ कब था संविधान सभा का? तो आपको बताना है जुलाई 1946 में। कब हुआ था जल्दी बताओ? जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष में भी था वयस्क मताधिकार। कौन सा मताधिकार? वही 18 साल से ज्यादा लोग थे उनका ही नाम आता है, उससे कम वाले तो हो ही नहीं सकते हैं। समझ आ पा रहे हैं? और आम जनता मत डाला था क्या? नहीं, क्योंकि चुनाव क्या था? अप्रत्यक्ष। कितने सीटों पर चुनाव हुआ था जल्दी बताओ? नहीं नहीं, अगर टोटल कितना सीट थे अगर हम बात करें, 389 सीटें थी, जिसमें से चुनाव 296 पर। ये आपको दो अलग अलग क्वेश्चन आएगा, आए कि नहीं समझ में? कुल सीटें बोलेगा संविधान सभा का 389, और चुनाव कितने में हुआ? 296 सीटों पर क्या होगा? चुनाव। अब चुनाव होने के बाद देखते हैं कौन कौन सी पार्टी को कितना कितना सीट मिला था। आए बात समझ में? है ना। तो आपको बताना है कांग्रेस को कौन आम आदमी पार्टी कौन बोल रहा है? यहां तक सुनाई देता है तो लोग बोलते हो, ठीक है नहीं? चलो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो बड़ी पार्टी थी उस समय, जिसके बारे में आपको पूछा जाएगा। बाकी कुछ सीटें अन्य छोटे मोटे और पार्टियां थी, उनको प्राप्त हुआ था 296 में से। आए कि नहीं समझ में? तो सबसे ज्यादा जो सीटें मिली थी संविधान सभा में वो कांग्रेस को मिला था। टोटल आपको याद रखना है 208 सीटें। कितना सीटें जल्दी बताओ? 208 सीट किसको मिला? कांग्रेस को, ठीक है। और 73 सीट मिला था मुस्लिम लीग को। संविधान सभा का जब चुनाव हुआ तो सबसे ज्यादा सीट किसको मिला? मतलब बहुमत है कांग्रेस का। तो जो भी संविधान निर्माण के लिए जो प्रोसेस होगा उसमें अधिकांश भागीदारी मुख्य रूप से किसका मिलेगा? कांग्रेस का।
मुस्लिम लीग वाले कितने लोग थे? 73। और बाकी 15 जो सीटें अन्य पार्टी को मिले थे। वो अन्य को याद नहीं रखना है, मेन आपको किसका क्वेश्चन जरूर मिलता है? कांग्रेस का। आया समझ में? तो कांग्रेस को टोटल कितने सीटें? 208। मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15। अब इतने लोग जो चुन के आ चुके थे, इन सभी की जो बैठक है, ये बैठक कहाँ लगा था? संविधान सभा की जो बैठक है ये कहाँ लगा था बताओ? दिल्ली में। दिल्ली का भी एग्जैक्ट जगह पूछा जाता है तो आपको बताना है काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन। क्या बताना है? काउंसिल, काउंसिल क्या लिखना है? चैम्बर का पुस्तकालय भवन, पुस्तकालय भवन। तो ये आपको जगह याद रहेगा सबको कि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? जल्दी बताओ। काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन जो नई दिल्ली में है। कहाँ? जल्दी बता दो। नई दिल्ली में। तो ये कुछ स्ट्रक्चर याद रखना है। संविधान सभा की मांग सबसे पहले कौन किया था बता दो? तिलक, बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में। चुनाव का प्रत्यक्ष था कि अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। संविधान सभा में टोटल सीटें 389 और चुनाव 296 में कांग्रेस को कितना मिला? 208। मुस्लिम लीग को 73 और अन्य 15। बैठक कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली। नई दिल्ली का कौन सा भवन है? काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन। क्लियर है यहां तक सबका? अब यहां पर हम देखते हैं बैठकों को लेके, पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक जो संविधान सभा का है वो कब कब हुआ था। क्लियर है सबका? और कौन सी बैठक का अध्यक्ष कौन था ये भी क्वेश्चन अक्सर मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी बैठक का? पहली बैठक। चलो, संविधान सभा का जो पहली बैठक है इसको लेके जब भी क्वेश्चन आए तो आपको दो ही चीज पूछा जाएगा कि पहली बैठक कब हुआ था। तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946। आए बात समझ में? भूलना मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। और जब भी किसी भी सभा का पहली बैठक होता है तो उस दिन सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष को बैठाया जाता है। किसको बैठाते हैं? अस्थायी अध्यक्ष को वहां मेन काम सौंपा जाएगा कि अध्यक्ष का चुनाव करवाया जाए मुख्य रूप से। जैसे अभी भी लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, जब भी पहली बैठक होता है तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष को बुलाया जाता है और पूरा जो प्रोसेस है सभा का वो किया जाता है। अध्यक्ष का चुनाव कराना, ये जो भी अन्य प्रोसेस है वो करते हैं, जिसको हम अभी वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर का जो जो होता है वही मेन पहला दिन बैठक करता है। तो वही सेम चीज आपका संविधान सभा में भी हुआ था। प्रोटेम स्पीकर के रूप में या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में देखते हैं किसको बुलाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष। चलो बताओ जल्दी से। अस्थायी अध्यक्ष कौन, किसको बुलाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। ये नाम अक्सर याद रखना, क्वेश्चन आता है कि पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। याद रहेगा सभी को? आए ना? चलो, तो पहली बैठक क्लियर है यहां तक सबका? कब हुआ था बता दो? 9 दिसंबर 1946। और अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। अब आते हैं कौन सी बैठक में? दूसरी बैठक। ठीक है, चलो दूसरी बैठक जो होगा जस्ट इसके एक दिन बाद हो जाएगा दूसरी बैठक। ठीक है ना? चलो, दूसरी बैठक जो है ये कब हुआ था जल्दी बताओ? एक दिन बाद बोला, समझ गया ना? 11 दिसंबर। 11 दिसंबर 1946 को हुआ था कौन सी बैठक? दूसरी बैठक। और इस दिन बना स्थायी अध्यक्ष। ये इस समय कौन था? याद होगा सबको, सरल क्वेश्चन एकदम। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन, क्या नाम ले रहे थे? जेल नेहरू अध्यक्ष था? कौन बोल रहा है ये? देखो भाई, नहीं पता रहता तो मत बोले करो। गलत गलत याद करवा दोगे दूसरे लोगों को, ठीक है ना? तो
स्थायी अध्यक्ष कौन था जल्दी बताओ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद याद रहेगा सबको। तो पहली बैठक कब हुआ था जल्दी बताओ? 9 दिसंबर 1946। और अस्थायी अध्यक्ष बताइए? सचिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखते हैं इसमें तीसरी बैठक के बारे में क्या आपको याद रखना है। ठीक है, चलो चलो तीसरी बैठक जो है, इस दिन क्या हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से समझना। संविधान सभा का जो तीसरी बैठक था ये भी जस्ट एक दिन बाद होगा। एक दिन बाद मतलब 13 दिसंबर। 13 दिसंबर 1946। क्लियर है सबका? और इस दिन क्या किया गया था? तो संविधान निर्माण के लिए जो एक लाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या लाया गया था? कि हम जो बैठ रहे हैं तो संविधान जो बनेगा उसका उद्देश्य क्या होगा, उसको उस दिन प्रस्तावित किया गया था। समझ आ पा रहे हैं? और किसने किया था बोलेंगे तो आपको याद रखना है जे एल नेहरू। जे एल नेहरू के द्वारा इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया जल्दी बता दो? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। याद रहेगा सबको? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसका उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? तो हम सिंपल समझ सकते हैं कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या क्या होगा। हम जो संविधान बनाने के लिए यहाँ बैठे हैं वो हम क्यों बैठे हैं, हमारा मेन उद्देश्य क्या होगा, उसको इस प्रस्ताव में पूरा पढ़ के सुनाया गया। किसके द्वारा जल्दी बताओ? जवाहरलाल नेहरू को। और पूरा सुनाने के बाद जितने भी प्रस्ताव के जो कॉपी थे सभी मेंबर को दे दिए। अब सभी मेंबर क्या करेंगे, जो भी उनको कमियां हैं या जो भी है आगे चल के बताएंगे। और आगे चल के भी जब तक ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं होगा तब तक संविधान बनाने का काम चालू नहीं होगा। समझ आ पा रहे हैं? है ना? तो मेन सबसे पहले हम क्या काम करवाएंगे, उद्देश्य प्रस्ताव को क्या करवाएंगे, पारित। और पारित होने के बाद फिर संविधान सभा के लिए बहुत सारी समिति बनेगा और समिति बनने के बाद काम चालू होगा। आए बात समझ में? तो ये तीनों प्रोसेस याद रहेगा सबको। चलो पहली बैठक बताओ कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है सबका? उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जेएल नेहरू। प्रोसेस समझ आ रहा है? जैसे मान लो कि कोई भी बैठक के लिए सबसे पहले हम उद्देश्य क्या है उस बैठक को उसको पहले बताएंगे ना, उसके बाद फिर बैठक का काम चालू करेंगे। तो वही काम इसमें भी हुआ था। क्लियर है तक सबका? आगे बढ़े। चलो तो इसी क्रम में देखते हैं आगे चल के जो उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये किस दिन पारित हुआ और उसके बाद समितियों का हम गठन करेंगे। समझ आ पा रहा है? तो उद्देश्य प्रस्ताव जब पारित हुआ ये हुआ था 22 जनवरी 1947। कब कब बात है जल्दी बताओ? 22 जनवरी 1947 को जेएल नेहरू जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया था इसको क्या किया गया जल्दी बता दो? पारित किया गया। और पारित करने के बाद सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, तो अनेक सारी जो संविधान निर्माण के लिए जो प्रोसेस है हर एक प्रोसेस अलग अलग समितियों को सौंप दिया गया कि समितियों में मेंबर दे दिए कि भाई ये सब काम अलग, मतलब काम को बांट दिए सब लोग अपना अपना। समझ में आ रहा है? और काम को बांटने के बाद अपने अपने टॉपिक पर सब काम करना चालू किए और सबको फिर आगे जो भी काम करते थे फिर संविधान सभा में बताते थे और उस पर बहस चलता था। समझ आ पा रहा है? है ना? उसी बहस को हम वाचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वाचन को हम समझेंगे। क्लियर है कि नहीं जल्दी बताओ? उससे पहले हम पढ़ेंगे समितियों के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? समिति। यहां तक क्लियर है कि नहीं जल्दी बताओ? आगे बढ़े। चलो एक बार फिर से थोड़ा प्रोसेस को समझते हैं कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, संविधान में क्या क्या पढ़ना हो क्लियर है सबको? ठीक, सबसे पहले पढ़े कैबिनेट मिशन। कौन भेजा था? क्लीमेंट एटली। कितने लोगों को भेजा? 3 लोगों को। नाम क्या था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, उसके बाद लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। अब ये सब लोग आए, चुनाव करवाएंगे, संविधान सभा का निर्माण करेंगे, सत्ता हस्तांतरण करेंगे। और सबसे पहले कहाँ आएंगे जल्दी बताओ? दिल्ली। दिल्ली कब आए? 24 मार्च 1946। प्रस्ताव कब रखे?
अब प्रस्ताव पारित वारित हुआ, फिर संविधान निर्माण प्रोसेस चालू करने के लिए सबसे पहले क्या करवाएंगे? निर्वाचन। निर्वाचन के लिए अगर हम देखें क्या नियम बनाया गया? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, टोटल सीटें 389, जिसमें से चुनाव 296 पर आप करवाओगे। समझ आ पा रहा है? इस 296 में कांग्रेस को कितना मिला? 208, मुस्लिम लीग 73। तो मेन कौन करेगा काम? कांग्रेस वाला ही करेगा। बैठक कहाँ लग रहा था? नई दिल्ली में। कहाँ? काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन में लग रहा था बैठक। ठीक है, तीनों बैठक कंप्लीट हो गया, पहला दूसरा तीसरा। तीनों बैठक के बाद प्रस्ताव था जो उसको पारित किया गया और समितियों का क्या किया जाएगा? गठन। समझ आ पा रहा है? चलो यहां लिख देते हैं, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। प्रमुख बस देखेंगे ना, पूरा समिति नहीं पढ़ सकते अपन। समझ में आ रहा है? संविधान सभा की प्रमुख समितियां। चलो चलो, संविधान सभा की जो प्रमुख समितियों में ज्यादा नहीं, 6-7 ही समिति आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में। जैसे कि पहला जो समिति क्वेश्चन आता है जिसका नाम है संचालन समिति। कौन सा समिति बता दो? संचालन। तो संचालन समिति का जो अध्यक्ष था जिसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आ रहा बात समझ में? संविधान सभा की समिति में संचालन समिति का प्रभारी कौन था बताओ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर यहां तक सबका? दूसरा प्रमुख समिति में आपको याद रखना है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति। तो संघीय संविधान समिति जो था इसका अध्यक्ष था JL नेहरू। कौन था बता दो? JL नेहरू। क्लियर है सबका? तीसरा जो प्रमुख समिति में आपको याद रखना है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। चलो बताइए इसका अध्यक्ष किसी की जानकारी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना? सरदार पटेल लिख दो, समझ जाओगे, है ना? तो प्रांतीय समिति का, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था जल्दी बताओ? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथा नंबर में आपको याद रखना है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति जो था इसका प्रभारी, संघ शब्द जुड़ गया तो उसी का नाम फिर से लगा देना। क्या है जल्दी बताओ? JL नेहरू। यहां तक क्लियर है ना? इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आगे मौलिक अधिकार से संबंधित जो समिति था, मौलिक अधिकार। ठीक है ना? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक वाले, क्या कौन सा बता दो? अल्पसंख्यक संबंधी जो समिति थी उसका अध्यक्ष था सरदार पटेल। सरदार पटेल। आ रहा बात समझ में? आए ना? और इसके बाद एक समिति का नाम और याद रख लेंगे जो था, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो था प्रारूप समिति। क्या बता दो? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन थे? BR अम्बेडकर। आ रहा बात समझ में? तो इतने संविधान की समिति आपको याद रखना है। चलो फिर से बताओ, संचालन समिति का प्रभारी बताओ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान, जोर से बोलो, संघीय संविधान। प्रांतीय संविधान, प्रांतीय संविधान सरदार पटेल। संघ शक्ति, संघ शक्ति JL नेहरू। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक सरदार पटेल। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। चलो एक बार बिना देखे बता दो सब लोग। चलो बताओ, संचालन समिति, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान, संघीय संविधान। प्रांतीय संविधान, प्रांतीय संविधान सरदार पटेल। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति JL नेहरू। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक सरदार पटेल। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। क्लियर है यहां तक सबका?
आया ना? चलो एक बार बता दो भाई पीछे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष बताओ। संघीय संविधान, जेएल नेहरू। संघ शक्ति, जेएल नेहरू। प्रांतीय संविधान, वल्लभ भाई पटेल। सही है, सही, एकदम सही जा रहे हो। संचालन समिति, वो अलग है तभी तो पूछ रहा हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ आ रहा है? आगे बढ़े। चलो प्रारूप समिति का कुछ और डिटेल पढ़ लेते हैं। उनके अलग से जो मेंबर है उसको भी पूछा जाता है। समझ आ पा रहा है? चलो प्रारूप समिति चलो प्रारूप समिति जो है, इनका अगर हम बात करें, प्रारूप समिति का काम क्या था? तो संविधान का प्रारूप मतलब, प्रारूप मतलब समझ रहे हो ना, एक स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन सा अनुच्छेद कहाँ पास होगा, किस स्टेप से हम उसको जमाएंगे, वो सब चीज जो प्रोसेस था वो इस समिति को ही करना था। समझ आ पा रहे हैं? तो संविधान का प्रारूप कैसा होगा, क्या होगा, इससे पहले हम ये समझेंगे कि संविधान का जो प्रारूप है ये पहले से रेडी था, ठीक है ना, उसको बस आगे पीछे किया गया है, ठीक है ना। और संविधान का प्रारूप जो है ये किनके द्वारा लाया गया था? तो बी एन राव। क्या बता देंगे? तो बी एन राव के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, और तैयार करने के बाद ये दे दिया किस समिति को? प्रारूप समिति को। अब उसको काम सौंप दिया कि आप इसको अपने हिसाब से अरेंज करो, या जैसे भी आपको जमाना है करो। समझ में आ रहा है? तो संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी आर राव। और उस प्रारूप को किसको दे दिए? प्रारूप समिति। अब उस समिति के जो जितने भी सदस्य थे, अध्यक्ष थे, उनको दे दिया गया, आप उसको क्या करोगे। समझ आ पा रहा है? तो प्रारूप समिति में अध्यक्ष समेत थे टोटल 7 सदस्य। कितने सदस्य थे? 7। ये आपको याद रखना है। क्लियर सबका? है ना? और बी आर राव के द्वारा जो प्रारूप दिया गया था, उस प्रस्ताव को, प्रारूप वाला जो प्रस्ताव था उस पर पूरा काम किसको करना था? प्रारूप समिति। और इसीलिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। लेकिन प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, क्वेश्चन आए तो बताना है। 29 अगस्त 1947। क्या बताएंगे, जल्दी बताओ। 1947 को। तो बी आर राव के द्वारा संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को किसका गठन किए? प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति में अध्यक्ष समेत कितने लोग थे? 7। कितने लोग थे जल्दी बताओ? 7। आ रहा समझ में? जिसमें से हम बात करेंगे पहला, तो सबको याद ही होगा, अभी अभी लिखे थे, क्या थे? बी आर राव नहीं, ये सदस्य नहीं था। मेरे को पता था बोलोगे करके लिख दे रहा था, ठीक नहीं। बी आर आम्बेडकर। तो ये कौन थे जल्दी बताओ? अध्यक्ष। ठीक है। अन्य सदस्यों में हम लिस्ट टोटल 7 लोगों का देखेंगे, ठीक है। चलो दूसरा अगर हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है एन गोपाल स्वामी आयंगर। याद रहेगा सबको? क्या है जल्दी बताओ? एन गोपाल स्वामी आयंगर, ठीक है। तीसरा जो हम मेंबर देखेंगे यहाँ पर का, जिसका नाम है अल्लादी। क्या नाम लिखा है? अल्लादी कृष्ण, कृष्ण स्वामी। कृष्ण गलत लिखा है ना? क्या हो गया? अच्छा स्वामी हो गया था क्या? कृष्ण, ऐसा है स्वामी। ये था अय्यर। क्या था जल्दी बताओ? एक आयंगर था, एक अय्यर था, कंफ्यूजन नहीं होंगे। पहला क्या है? आयंगर, और दूसरा क्या है? अय्यर। क्लियर है तक सबका? चलो चौथा जो सदस्य हम देखेंगे, तीनों याद रहेगा। पहला बताओ कौन है? बी आर अम्बेडकर। दूसरा एन गोपाल स्वामी आयंगर। तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसके बाद हम बताएंगे कन्हैया माणिक लाल मुंशी। क्या नाम था? कन्हैया माणिक लाल मुंशी। इसी को हम के एम मुंशी बोलते थे। क्या बोलते थे जल्दी बताओ?
KM मुंशी, कन्हैया माणिकलाल मुंशी। समझ आ पा रहा है ना? चलो, पांचवा जो मेंबर हम देखेंगे यहां पर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। क्या था बताएंगे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला का नाम आपको याद रखना है। और छठवा जिसका नाम हम देखेंगे, जिसका नाम था BL मित्र। क्या नाम है बता दो? BL मित्र। और सातवां आपको याद रखना है DP खेतान। तो ये सब जो लोग थे वो थे प्रारूप समिति के सदस्य। क्लियर है तक सबको? देख लो, अध्यक्ष कौन था जल्दी बताओ? BR अंबेडकर। दूसरा N गोपाल स्वामी आयंगर। तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरा कन्हैया माणिकलाल मुंशी। ठीक है। पांचवा में सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है। छठवें में BL मित्र। सातवां DP खेतान। कुछ समय बाद इनका किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं, किसी कारणवश ये दो लोगों के स्थान पे कोई लोग और आएंगे। समझ आ पा रहा है? तो DP खेतान के स्थान पर आया था N माधव राव। N माधव राव। क्लियर है सबका? गलत बोल दिया। BL मित्र के स्थान पर कौन आया था? N माधव राव। और DP खेतान के स्थान पे आया था TT कृष्णमाचारी। क्या नाम था जल्दी बताओ? कृष्णमाचारी। तो ये याद रखना है, मतलब पूरा भगवानिक नाम है पूरा शुरू से लास्ट तक। गोपाल, कृष्ण, कन्हैया। अब एक जन अलग है, अब इसके फिर कौन आ गया? माधव, कृष्ण। तो भगवान का नाम दिखा वहां लगा देना। प्रारूप समिति कृष्णा भगवान। समझ में आ रहा है ना? बस एक अलग था, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। आ रहा है बात समझ में? है ना? चलो, तो ये हो गया हमारा प्रारूप समिति के बारे में। किसके बारे में जल्दी बताओ? तो प्रारूप समिति क्या समझ गए? तो BR राव के द्वारा जो प्रारूप बनाया गया था, इस पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को किसका गठन हुआ? प्रारूप समिति, जिसमें अध्यक्ष समेत कितने लोग थे? 7। और इन सब का नाम आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक सबका? आगे बढ़े। चलो, तो प्रारूप समिति अपना काम कर रहा था, अलग अलग समिति लोग अपना अपने काम कर रहे थे, और बीच बीच में रखते थे वाचन। जो भी काम हुआ है उस पर सबको बताना होता था, और उस पर बहस होते थे या कुछ भी प्रोसेस होता था। समझ में आ रहा है? तो संविधान सभा में हम अगर बात करें वाचन के बारे में, ठीक है ना, तो संविधान सभा में जो वाचन हुआ था, तो टोटल कितने वाचन हुए थे, ये क्वेश्चन आता है। तो संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए थे जल्दी बताओ? 3 वाचन हुआ था। ठीक है। अभी जो संविधान सभा में जो 3 वाचन हुए थे, उसके बारे में पूछ देता है कि कौन कौन सा वाचन कब कब हुआ था। चलो ध्यान देंगे सामने इधर। तो संविधान सभा का हम देखेंगे प्रथम वाचन, और क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे बड़ा वाचन, सबसे लंबा वाचन कौन सा था करके। ठीक है। तो संविधान सभा का जो पहला वाचन जो हुआ था, तो मुख्य बैठक, ये हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर सन था 1900, गलत, 48, 47 बोल रहे। आज जितना भी बोले सब गलत है। जेल नेहरू स्थायी अध्यक्ष बोल दिए थे। स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजन। तो प्रथम वाचन कब हुआ था बता दो? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। अब आते हैं अपन द्वितीय वाचन में। ठीक है ना? चलो, द्वितीय वाचन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आया भी है कि सबसे लंबा और सबसे बड़ा वाचन कौन सा था? द्वितीय वाचन, जो कब से कब तक था, तो आपको बताना है 15 नवंबर 1948 से। ठीक है ना? कब से बता दो? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। समझ आ पा रहा है? 17 अक्टूबर 1949 तक लगा था। कौन सा वाचन? द्वितीय वाचन का जो समय ये बताया गया है। समझ आ पा रहा है? अब आते हैं अपन कौन सा बताओ? तृतीय वाचन में। ठीक है। चलो, संविधान सभा का जो तृतीय वाचन लगा था, ये लगा था 17 नवंबर। कब कब बात है जल्दी बताओ? 17 नवंबर से ये हुआ था 26 नवंबर तक 1949। और 26 नवंबर एक महत्वपूर्ण दिन है।
जल्दी बताओ क्या हुआ था। संविधान का क्या किए थे इस समय? संविधान को लागू नहीं, पारित किए थे। क्या किए थे? संविधान को पारित बोले या इसी को बोलते हैं अंगीकृत। क्या बोलते, जल्दी बता दो। ये किस दिन हो गया था? 26 नवंबर 1949। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? तृतीय वाचन था, अंतिम दिन अपन बता सकते हैं कि अंतिम दिन नहीं बोल सकते, अंतिम बैठक तो अगर आगे देखेंगे कब हुआ था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया था? पारित और अंगीकृत किया गया। तो ये है वाचन का, बस कब कब हुआ था ये ध्यान रखना। बस क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। तो संविधान सभा के टोटल कितने वाचन हुए? 3 वाचन। प्रथम वाचन कब से कब तक? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। द्वितीय वाचन सबसे बड़ा है, देख लो कब से कब तक? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। और तृतीय वाचन 17 नवंबर से 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर के दिन क्या हुआ? संविधान को पारित या अंगीकृत हम किए थे। समझ आ पा रहे हैं? है ना? तो ये हो गया संविधान सभा के वाचन के बारे में कुछ जानकारी। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। कुछ एक दो पॉइंट याद रख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आता है, अभी जस्ट बताया मैं, इससे पहले देख लो कि संविधान सभा को कब पारित या अंगीकृत किया गया। जल्दी बताइए। 26 नवंबर, है ना? और इस दिन जितने भी मेंबर थे संविधान सभा में, उनको संविधान पर, संविधान में जो प्रारूप जो रेडी हो गया था उस पर सबको साइन करना था कि हम सब मिल के इसको रेडी किए, और सबको हस्ताक्षर करना था उस पर। समझ आ पा रहा है ना? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, पारित किया गया। और इस दिन कितने लोग हस्ताक्षर किए? तो 284 मेंबर ही बचे। और क्या किए थे इसमें? बचे नहीं बोल सकते, उतने लोग ही हस्ताक्षर किए थे। तो क्वेश्चन अगर आता है कि संविधान को जब पारित कर रहे थे या अंगीकृत कर रहे थे जिस दिन, उस दिन कितने लोग हस्ताक्षर किए थे? जल्दी बताओ। ये लिख देता हूं, हस्ताक्षर। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। है ना? और इसी कारण इस दिन क्या मनाते हैं? जल्दी बताओ। संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन जब इसको पारित किए थे तो मात्र 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। कितने अनुच्छेदों को? 15 ही अनुच्छेद लागू हुआ था। वो अनुच्छेद याद नहीं करना है, जो काम के जो थे 15 अनुच्छेद, जो आगे के हमको प्रोसेस के लिए जरूरत था, जैसे चुनाव आयोग का गठन करवाना। समझ में आ रहा है? या इतने महत्वपूर्ण जो चीजें का था जो आगे उसके बिना काम नहीं होता। तो मात्र कितने अनुच्छेद को लागू किए थे इस दिन? 15 अनुच्छेद। और बाकी अनुच्छेदों को कब लागू करेंगे? 26 जनवरी के दिन। कब लागू करेंगे? जल्दी बताओ। तो 26 जनवरी 1950, इस दिन पूरा जितना अनुच्छेद बच गया उसको इस दिन हम क्या करवाएंगे? लागू करवाएंगे। और इसी दिन मनाया गया फिर गणतंत्र दिवस, मड़ई 26 जनवरी के दिन। दिल्ली राजनाम होता है क्या? सैनिक मड़ई दे जानते हो ना, वही वाला। मड़ई याद है तुम लोग को? पूछता हूँ, याद नहीं रहता। मड़ई में जाते हो नहीं? एग रोल बेचता है क्या? और आप खाते हो? कुछ पीने ने भी ले जाते होगे एग रोल के साथ? अच्छा, ठीक है भाई, चले जाना, एग रोल देख लो। ठीक है, बाकी लोग सैडिंग मड़ई जाओगे? जाते कि नहीं मड़ई? जाते हो? कौन नहीं जाता? हाथ उठाओ। सबको देखता हूँ मैं, सब जाते हो। ठीक है। और हाथ कोई नहीं उठाएगा। बबीता तो पहले चले जाती हो, भीड़ से पहले पहुंच जाती थी। भीड़ होगा तब क्या मतलब? तो भीड़ से खावा कहा जाते हैं, पहले से पूरा नहीं जाते। तो वही तो मैं बता रहा हूँ। तो क्यों, मैं भीड़ से पहले आपको देखा था इसलिए। पूरा खाली फिल्म घूम के आते हैं अकेला एकदम, ठीक है? पूरा मड़ी अपने छह वाले। अच्छा, 11 बजे भी खाली हो जाता है? अच्छा, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है वाचन तक। बाकी वाचन कल करेंगे। इधर देखो, आ रहा है यहाँ तक समझ में ना? बाकी और भी देखेंगे बहुत सारी चीजें। अभी संविधान सभा के बारे में समझना है, टोटल कितने दिन तक बैठक लगा, क्या है। तीसरा वाचन 14 है क्या? चलो इसको, ठीक है ना सर, मिस्टेक हो गया होगा। ये 14 है ना? ठीक है ना, 14 नवंबर देख लेंगे। नोट्स भेजूंगा, उसमें थोड़ा करेक्शन करके भेजूंगा, ठीक है ना? 14 नवंबर है ना? 14 नवंबर से 26 नवंबर, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है सबका?
चलो बाकी इसके आगे की जो भी जानकारी इसको कल देखते हैं, ठीक है।